क्लास 6 आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर ग्लोब एंड मैप्स मैंने आपको बताया था। और लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ तक रीडिंग करवा दी थी। मैंने आपको समझाया था कि लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप में क्या डिफरेंस होता है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्केच एंड प्लान्स के बारे में होगा। तो मैप्स अनडाउटली रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ एनीथिंग इन डिटेल। अगर हम बात मैप्स की करते हैं तो मैप्स जो है बिना किसी संदेह के हम ये कह सकते हैं कि वो किसी भी एक लोकेशन के बारे में, स्थान के बारे में हमें परफेक्ट पूरी डिटेल देते हैं। बट देयर आर केसेस इन विच रिप्रेजेंटिंग समथिंग इन अ मैप में बी कॉम्प्लिकेटेड। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैप में किसी चीज़ को दिखाना कभी कभी उलझने उसमें पैदा हो जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल लें, इफ़ यू आर आस्क्ड टू शो इन अ मैप द वे from your house to the supermarket, then instead of representing it in a map, it can be representing by simply drawing a sketch that has all the important landmarks. मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि आप अपना मैप जो है एक अपना घर के आसपास का बनाइए और उसमें ये बताइए कि सुपरमार्केट कहाँ पर है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोफेशनल जो आपका मैप होता है वो आप बनाएं। आप इस तरीके से पेंसिल या पेन से एक सिंपली पेपर पर मैप बना सकते हैं। A plan provides the detail of the building and other structure of a locality which cannot be represented in a map. देखिए, एक प्लान जो होता है वो प्रोवाइड करता है डिटेल्स को, बिल्डिंग्स की डिटेल्स। ये देखिए, ये इनका घर है, ये इनका घर है, यहाँ लाइब्रेरी है, यहाँ 5th स्ट्रीट है, यहाँ सुपरमार्केट रोड है। हम इसमें तो ये सब बता सकते हैं, लेकिन अगर हम बात मैप की करते हैं जो हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये कोई मैप है, इसके अंदर का कोई मैप है, तो उसमें हम गलियाँ या सड़कें नहीं बताते हैं। मान लीजिए मैंने यूपी का निकाला, यूपी में भी मैंने मैनपुरी का निकाला, तो हम पूरी, अगर आप कहें कि परफेक्ट एकदम गली का गली निकाल देंगे तो ऐसा मुश्किल है। ठीक है, वो आप गूगल मैप पे निकालते वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम पेपर की बात करें तो आप ऐसा परफेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो अगर जो हम इस तरीके से जो अपने हाथों से बनाते हैं उनको, अगर कोई छोटी सी जगह है तो वहाँ पर तो हम लोकेलिटी को प्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ आप एक मैप जो आप नॉर्मली हम मार्केट से खरीदे, मान लीजिए हमने मैनपुरी का ख़रीदा, तो उसमें आपकी हर गली के बारे में नहीं दिया जाएगा। अ प्लान इज़ रिप्रेजेंट बाय आर्किटेक्ट विच शो हाउ द स्ट्रक्चर विल बी लोकेटेड एंड प्लेस्ड। इस तरीके से आप जब भी अपने घर का मान लीजिए आपने बनवाया, तो आप जब भी उसको एक आर्किटेक्ट के पास ले जाते हो और वो आपको घर का एक नक्शा बना के देता है। ठीक है, तो वो आपको बता देगी कहाँ किचन होगा, कहाँ लिविंग रूम, कहाँ बेडरूम, कहाँ गराज होगा, कहाँ बाथरूम होगा। वो सब चीज़ आपको यहाँ पर एक तरीके से रिप्रेजेंट करके देता है। ठीक है, तो ये होता है कि किस तरीके से आप प्लान तैयार करते कि इस तरीके से घर बनेगा। ठीक, अब आते हैं आगे, कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। एक मैप के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इफ़ वी सी एनी टाइप ऑफ मैप, अगर हम किसी भी तरीके का मैप देखते हैं, वी विल फाइंड दैट इट हैज़ 5 कंपोनेंट। तो हम उसमें देखेंगे इसमें 5 तत्व हैं, 5 कंपोनेंट हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस कंपोनेंट इज एसेंशियल टू इंटरप्रेट अ मैप। किसी भी मैप को समझने के लिए इन 5 कंपोनेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। द 5 कंपोनेंट्स आर, क्या है, सबसे पहले तो टाइटल, मतलब जो मैप आपने बनाया है वो उसका टाइटल क्या है, कि वो ज्योग्राफिकल है, पॉलिटिकल है, या किस तरीके का मैप है आपका। मान लीजिए वो रेनफॉल से रिलेटेड है, या आप मान लीजिए वो 3 तरीके के होते हैं आपके, एवरेज रेनफॉल हो गया, मीन रेनफॉल हो गया, और आपका अक्टूबर का, सितंबर का, मतलब अलग अलग मंथ के भी होते हैं। तो उस तरीके का मैप है आपका। जिस तरीके का मैप है आपका, तो वो आप उसको टाइटल में बताइए। इसके बाद आप बताएंगे ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट, आसपास के कौन सी जगहें हैं जहाँ पर इस मैप में बताया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं स्केल, डायरेक्शन एंड सिंबल। इसके अलावा एक स्केल, मान लीजिए बहुत 10-15 किलोमीटर की दूरी है, तो आपने उसको 1 सेंटीमीटर में बताया है। मान लीजिए आपने 10 किलोमीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर की दूरी में बताया है, तो ये स्केल होता है। जब हम बहुत लंबी दूरी को किसी एक निश्चित मानक में मैप में बता देते हैं, वो आपका स्केल होता है। और फिर क्या दिया है आपका, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कहीं पर ट्री है तो हमने इस तरीके से एक ट्री का साइन बना दिया, कहीं पर पुल है तो हमने इस तरीके से पुल का साइन बना दिया। ठीक है, कहीं पर आपका कोई भी है, मंदिर है, तो हमने इस तरीके का एक साइन बना दिया। वहाँ पे आपका चर्च है तो हमने इस तरीके का साइन बना दिया। तो ये साइन सिंबल्स का यूज़ करते हैं हम मैप में ये दिखाने के लिए किस जगह पर क्या मौजूद है। ठीक है, डायरेक्शंस हैं आपकी, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ किस तरफ है, तो वो सब आपको इस मैप में देखने को मिलती है। ये कंपोनेंट्स हैं, ये तत्व हैं एक नॉर्मल मैप के। अब क्या है,
वी फाइंड दैट फॉर अंडरस्टैंडिंग अ मैप वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स कंपोनेंट ऑल्सो। हमें ये समझना होगा कि एक मैप को समझने के लिए उसके कंपोनेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट द मैप बिकम अ डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग ऑन द अर्थ। ये कंपोनेंट्स ही हैं जिनकी वजह से एक मैप में हर चीज़ को आप डिटेल में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। कुछ भी जो अर्थ पर मौजूद है आप उसको मैप पर रिप्रेजेंट कर देंगे इन कंपोनेंट्स की मदद से। ऑब्जर्व द गिवन मैप ऑफ इंडिया टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट ऑफ मैप। देखिए सबसे पहले तो इसमें दिया गया है कि किसका जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपके दिए गए हैं कि 68 से 72 में इतना आता है भारत, 72 डिग्री से 76 में इतना आता है, 80 अगर आप देखेंगे तो ये 80 और इसके बीच में एक आपकी लाइन है 82.5 की, ठीक है, जो आपकी इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, वो इंडिया की टाइम लाइन है, ठीक है। इसके अलावा आपका पूरा दिया है कि कहाँ पर कौन सा डिग्री से है। डायरेक्शंस आपकी दी है, नॉर्थ इधर है यहाँ पर, ठीक है, साउथ हमारा इधर आ जाता है, ठीक है, इसके बाद हमारा वेस्ट इधर आ जाता है और ईस्ट इधर आ जाता है। इसके अलावा ये टाइटल रहा आपका मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अलावा मीटर्स आपके दिए गए हैं कि कितनी दूरी है। अगर हम इसमें अंदर को जाके देखेंगे तो हमें ये देखिए स्केल दिया हुआ है, देखिए कि 0 से 100 से 200, 300, 400, तो इसको 1-1 सेंटीमीटर में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हर चीज़ इसमें दी गई है, ठीक है। ये जितना ब्राउन पार्ट है वो इंडिया है और जितना पिंक पार्ट है आसपास का वो एडजेसेंट कंट्री है, मतलब उसके आसपास के पड़ोसी देश हैं। यही सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको बताने होते हैं। अब आते हैं हम आगे टाइटल पे। सबसे पहले टाइटल का क्या महत्व होता है। द टाइटल ऑफ द मैप टेल अस अबाउट द टाइप और नेचर ऑफ द मैप। सबसे पहले तो टाइटल का महत्व क्या होता है कि टाइप हमें ये बताता है कि आखिरकार मैप है किस तरीके का, किस प्रकृति का मैप है, वो फिजिकल है, पॉलिटिकल है, थीमेटिक है, कैसा है मैप, ये सब हमें टाइटल से पता चलता है। मान लीजिए मैंने लिख दिया मैप ऑफ इंडिया तो हमें पता चला ये भारत का मैप है। अगर वहीं पे मैं लिख देती हूँ जैसे मान लीजिए इंडिया पॉलिटिकल मैप, तो वहाँ पे पॉलिटिकल मतलब वहाँ पे राज्य दिए होंगे, उनकी राजधानियाँ दी होंगी, सारे यूनियन टेरिटरीज दी होंगी, सब कुछ आपका उसमें डिटेल में दिया हुआ, वो आपका पॉलिटिकल मैप होता है। थीमेटिकल हो गया, मान लीजिए मैंने यूपी का आपका निकाल लिया, या थीमेटिकल में आप ऐसा ले लीजिए कि कोई एक थीम, जैसे मैंने कहा माउंटेन्स का है, ठीक है, तो थीमेटिकल वो होता है, फिर अपने माउंटेन्स रेंजेस आपकी सब दिखाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने फिजिकल कहा तो फिजिकल में कहाँ आपका दक्कन का पठार है, कहाँ पर आपका माउंटेन है, कहाँ अरावली हिल्स है, ये सब भी आपको फिजिकल में पता चलती हैं। अब आते हैं ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट पर। तो लुक एट द नेटवर्क ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन द गिवन मैप। जो पीछे मैप दिया था उसमें आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूड और ये होते हैं लॉन्गिट्यूड, ये होती है लैटिट्यूड। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आपको दी गई हैं। दीज आर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये कैसी हैं, लैटिट्यूड के पैरेलल हैं और मेरिडियन लॉन्गिट्यूड के। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बताया जाएगा। अ प्लेस ऑन द अर्थ सर्फेस कैन बी लोकेटेड एट इट्स पॉइंट इंटरेक्शन। कोई भी स्थान जो अर्थ पर मौजूद है उसको इन लाइनों की मदद से जाना मतलब एकदम करेक्टली जाना जा सकता है। लुक एट द ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट ऑफ इंडिया। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन 8 डिग्री 4 एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ में, लैटिट्यूड ऑफ 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट में लॉन्गिट्यूड में। इंडिया इज़ अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज डोनेटेड बाय द लेटर एन फॉर नॉर्थ। देखिए ज़्यादातर ये जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका आता है आधा, और ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। लेकिन अगर हम पूरे मैप में वर्ल्ड के मैप में देखें तो ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। पूरे वर्ल्ड के मैप में मैं बता रही हूँ तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है।